मिनी क्लैप्स या क्लैप्स बैटिंग ऑर्डर में पाकिस्तान का होता ही होता है भाई। तुम पाकिस्तान 124 for 1 था, तो वहां से जो है वो पाकिस्तान 194 for 6। ये क्या यार बैटिंग करते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। शान मसूद साहब को देख लो तो 54 करके आउट हो रहा है, बाबर आजम द किंग 1 करके आउट हो रहा है। टेस्ट मैच बनाया है हमने, पहले तो 187 for 3 ऑस्ट्रेलिया से 318 ऑल आउट कर दिया, चलो 121 रन देके 7 आउट तो कर दिए, और बैटिंग में भी अच्छा काम कर दिया। लंच तक 68 for 1 और 124 for 1 जी पाकिस्तान। और उसके बाद लास्ट सेशन में हमने बिरगर करवा लिया जी, 124 for 1 था पाकिस्तान, और वहां से 194 for 6 हो गया। मतलब आपको मैं बताऊं तो यार ये क्या ये आप करते हो, जब आप पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया से रन करवा देते हैं ओपनिंग में, जब इनकी ओपनिंग चलती है पाकिस्तान की तो इनका मिडिल ऑर्डर क्लैप्स कर जाता है। तो बिल्कुल ही जो है वो डे टू स्टंप्स पे मेलबर्न के ग्राउंड में हमारा पैथेटिक जो है वो बैटिंग ऑर्डर रहा है, ठीक है ना। अब्दुल्ला शफीक के 62 निकाल दो और शान मसूद के 54 निकाल दो। उसके अलावा आपका सऊद शकील क्या कर रहा है, या बाबर आजम की जब से कैप्टनसी की है तब से उससे रन ही नहीं हो रहे, तो अब उस पर अब पता नहीं क्या बात करें हम। सऊद और इमाम के अलावा, सऊद और बाबर के अलावा इमामुल हक भाई ऐनक तो पहन लेते हैं, लेकिन उनसे रन कुछ नहीं होते। 34 for 1 हो गया पाकिस्तान, ठीक है। पहले तो इतनी डिफेंसिव अप्रोच है, समझ नहीं आती क्या क्रिकेट खेलने गए या टुकु लगाई हुई है इन्होंने। इमाम साहब तो टुकु लगे हुए हैं वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। 34 for 1 पाकिस्तान, उसके बाद 124 for 1 पाकिस्तान। मैं वही बात करूंगा कि 124 for 1 से जब 170 पीछे हो गए ना, 170 for 6 हो गए, तो ये इन्होंने लॉस किए हैं 46 रन पे अपनी 4 विकेट्स, बल्कि 5 विकेट्स। तो यार ये कोई तमाशा है। आपके मैं नंबर 1 बताता हूँ कि यार 124 for 2, चलो अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया। अब जब अब्दुल्ला 62 करके अपना काम तो करके जा रहा है ना, उसे न्यू बॉल भी आपका जो है वो खेल लिया, उसके बाद भी है वो खेले, वो मिडिल ऑर्डर ने फिर क्या करना है। आपके पर्थ वाले टेस्ट में भी 89 ऑल आउट इसीलिए हुए थे। अब रिजवान मुजामत कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन 131 for 3 पाकिस्तान, बाबर आजम 1। पैट कमिंस ने बोल्ड किया, बिल्कुल रिसीव हो गया जी, बिल्कुल जी। बाबर द किंग, सीधा किंग, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत भी टिक जाता ना बाबर तो काम हो जाना था, लेकिन 1 पे 1 स्कोर किया बाबर ने। उसके अलावा 147 for 4 शान मसूद। भाई आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी नेशनल लाइन को, वो आगे बढ़ने की मारने शॉट में जो है वो कैच आउट हो गया। शान द कैप्टन अच्छा वाला खेल है वो, भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, लेकिन नहीं, वो भी आउट हो गए। मैं अब इस पे अब क्या बात करूं दादा। 151 for 5 सऊद शकील भी जो है बोल्ड हो गई जी हैजलवुड पे। और 170 for 6 जो आगा सलमान है ना भाई, उसकी सिलेक्शन पे सवाल उठता है कि यार वो तो सिलेक्शन की काबिल ही नहीं है। तो 5 ओवर आपने उससे करवाए हैं, बैटिंग उससे होती नहीं है, तो इससे अच्छा आप प्रॉपर स्पिनर खिला लो, ठीक है। सऊद शकील बोल्ड, ठीक है, टिप करने गए थे। और उसके अलावा जो पैट कमिंस को जो ड्राइव मारने गया सलमान, कुछ समझ नहीं, कैरी को कैच दे दिया। और उसके बाद रिजवान ने छक्का लगाया, और जमाल 2 स्कोर पे है, 26 बॉल उसने खेलनी है, लेकिन रिजवान अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिव उसने छक्का भी लगाया लेग पे पैट कमिंस को। और अभी जो है वो डे 3 जो है वो स्टार्ट होने लगा ही है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट। डे 2 स्टंप्स की हम बात कर रहे हैं कि यार आप जब 318 ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद 124 for 1 भी हो गया, लेकिन वो क्या है ना कि मिडल में क्लैप्स। और ये रिवायत रही है कि ये मिडल में या पाकिस्तान की जो बैटिंग लड़खड़ाती है और मिनी क्लैप्स होता है, और ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है अगर बात कर लीजिए मेरे लिए, क्योंकि जब अब बनाया जब सेटअप है 124 for 1, तो उस पर कुछ छेड़ाछेड़ी करना तो रवायत ही है। यहाँ पे विकेटें बैक टू बैक लॉस करते हैं और फजूल डिसमिसल्स हैं। अगर आप बाबर का देख लो तो वो बोल्ड, चलो कमर्स की अच्छी बॉल थी, लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने मुश्किल पीरियड निकाल लिया है तो फिर बाद में तो आप टिक के खेलें। जब लास्ट सेशन है दिन का, उस पर अगर ये 200 for 2 भी होते तो फिर आप इजीली लीड को आगे बढ़ा सकते थे। बट वही है ना कि जल्दी में विकेट्स गिरी हैं। सलमान को देख लो तो पुअर शॉट, इमामुल हक की भी इवन के आप कहोगे तो वो पैथेटिक इनिंग थी। और बाबर द किंग को तो पता नहीं क्या हो गया कि वो आउट हो जाते हैं। और सऊद शकील की भी समझ नहीं आ रही, डोमेस्टिक में रन पे रन, और यहाँ पे आगे सिर्फ तो अब्दुल्ला शफीक ही चल रहा है, बकाया बैटिंग इनकी फ्लॉप ही रही है। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, उनकी लाइन और लेंथ एक ही होती है भाई, वो आपको एक लेंथ पे चैलेंज करते रहेंगे, डिसीव करेंगे आपको, और ये ट्रैप हो जाते हैं। अगर देख लो सलमान भी ट्रैप, और अटैकिंग देखें आप इनके, भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो अटैक कर रहा है। पैट कमिंस को देख लो, एज अ कैप्टन वो अटैक करते हैं, ठीक है। 4-4 5 स्लिप्स लगाई हुई हैं, और इनकी अगर बात कर ली जाए हमारे यहाँ तो 2 स्लिप्स और एक वो पीछे फील्डर जो है चले जाता है, एक सिंगल देने के लिए, ईजी सिंगल।
दी इन्होंने भी सिंगल्स है, लेकिन वो उन्होंने निकाली है पाकिस्तान प्लेयर्स ने। शान मुस्तफा जितना घेरा था वो इजी सिंगल नहीं दी उन्होंने, यार तुम सिंगल ले लो। हमारी इनिंग में क्या हो रहा था, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता था वो इजीली सिंगल ले जाते। थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, वो एक एक रन के लिए हमें तरसाते हैं और हम उनको इजी सिंगल्स देते हैं, तो ये डिफरेंस है। अब यही है ना कि यार 194 पर 6 है पाकिस्तान, तो यहाँ से 124 की ट्रेल है अभी। मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा रन ऐड कर सकेंगे और 250 तक ये आउट हो जाएंगे। और इन्होंने 68-70 रन का क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया को देना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो है 200-250-300 इनको करना है और 354 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिलेगा। और चौथी इनिंग में बहुत मुश्किल है, आपको 50 या 100 रन की लीड लेनी थी यहाँ पे, बट वही है ना कि अब कितना को जोड़ लेगा रिजवान गिला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बना बनाया प्लेटफॉर्म का बुरा हाल कर देते हैं हम लोग, फिर हम कहते हैं यार ये हुआ गया। जब तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है तुम उसको कंटिन्यू करो ना यार। आप विकेट्स लॉस कर रहे हो, हर टाइम विकेट्स लॉस कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को अपर हैंड दे रहे हो। फिर वही बात है कि मैं फिर मतलब बड़ा दुख होता है यार जब आप पहला सेशन जीतते हो। पाकिस्तान देखें 7 विकेट्स लेना आसान नहीं था, पहला सेशन हम जीते, दूसरा सेशन भी पाकिस्तान ही जीता। टी तक तो 124 for 1 था यार, और जब दिन के इख्तिताम पे 194 for 6 तो दुख होता है यार। जब जिस तरह भी हमने एफर्ट की है, विकेट लेना आसान नहीं थी। जिस तरह इन्होंने शुरू में आके, अगर मैं बात कर लूँ तो ट्रेविस हेड को शाहीन अफरीदी ने आउट किया, एज निकलवाई उसकी, वो कैच हो गया, ठीक है। उसके अलावा लबूशन को जिस तरह जमाल ने आउट किया, टिप करने गया था फर्स्ट स्लिप पे, शफीक ने कैच किया, वो भी अच्छा था, ठीक है। स्टार्क को आउट कर दिया मीर हमजा ने, मिचेल मार्श 41 कर गया, लेकिन ऑफ में मारने गया था छक्का, कैच बड़ा ज़बरदस्त था, कैचिंग बड़ी ज़बरदस्त की पाकिस्तान ने। और इसके अलावा स्टार्क और कमिंस को भी आउट कर दिया। तो यही है ना कि यार बड़ी एफर्ट किया है पाकिस्तान ने, 318 पे ऑल आउट कर दिया, क्योंकि जब 187 पर 3 था ऑस्ट्रेलिया, कुड बीन 450 500 जिस तरह वो स्कोर कर सकते थे। बट ये है ना कि रिस्ट्रिक्शन इन्होंने अच्छी की है कि 318 पे रोक दिया, और वहाँ से पाकिस्तान फिर उसके बाद जो है वो इंडिया बाय द वे हम जो है इस पर दुख तो कर नहीं सकते यार कि चलो अब जो भी करना था कर दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म पे दुख होता है। पाकिस्तान ने बना बनाया, अब देखो 124 की ट्रेलर, मैंने उनको बताया कि अब चलो रिजवान कुछ कर दे, 300 तक क्लोज चले जाएं, फिर देखते हैं कितना टारगेट मिलता है, फिर चेज करना है। वही बात है 350 अगर 300 मिलता है तो चेज के ले जाएं। अप्रोच नहीं है, ओपनर ही आकर ढिल्ला है, इमाम देख लो, बाबर की फॉर्म नहीं है, सौ स्किल कुछ कर नहीं रहा, आगा सलमान की जगह ही नहीं बनती, तो मैं इस पर क्या करूँ, डिसअपॉइंटमेंट है। बट होप फॉर द बेस्ट कि हम अच्छा करते हैं। और टेस्ट में जो है वो अब देखो थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि इस टाइम पे 124 जो है वो ज़्यादा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि यार इस पर लेकिन इस टेस्ट मैच में जिस तरह पिच बिहेव करी ना, 124 है तो कम ही स्कोर, लेकिन ये है ज़्यादा, लग रहा ज़्यादा है। क्योंकि देखो इस पर उनकी बॉलिंग देख लेना आप, चौथी इनिंग में क्या हमें वो चेस करने देंगे 200 250 300, ये एक कड़ा सवाल है। और जिस तरह अगर 50-60 की लीड मिल गई तो हमें उनको कम से कम 250 पे आउट करेंगे तो 300 का फिर भी टारगेट मिलता है। अगर तो लीड ले लेते 50 की तो फिर 250 होता, तो 200 का टारगेट मिलना था कम से कम। तो ये चीज़ है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे 50-60 रन शॉर्ट, 50-60 रन का मार्जिन भी बहुत है, ठीक है ना। इस पर ये नहीं है कि यार 50-60 रन जो है वो कम है, इस पर ज़्यादा ही है, क्योंकि बिल्कुल ये विकेट में बाउंस है। और ये जो मेलबर्न की विकेट है ना, इस पर प्लेन मिस बहुत हो रही है। दोनों इनिंग्स में देखा है कि पीछे कीपर के पास बॉल बहुत जा रही है, ठीक है। तो ये साइन ये होता है कि इस पर डिफ़िकल्ट है रन करना। तो लेकिन इतना भी नहीं है कि आप रोज ही गिरा दो। 55 ओवर आज भी पाकिस्तान ने खेली और सिर्फ 194 किया, क्योंकि जब आप 124 पर मार लो तो उसके बाद एक्सेलरेशन करो ना। बाबर आजम आ रहा था, वो टिप 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 लगा हुआ, टिप टिप के चक्करों में आउट हो रहा है। इमाम शुरू में टिप, चलो वो तो चलो स्टार्टिंग का पीरियड निकाल रहा था, लेकिन बाबर क्या कर रहा है, सऊद क्या कर रहा है टिप में, सलमान अली आ गया जो ड्राइव के चक्करों में आउट हो गया। बट बगैर जो है ना पूरा बैटिंग किया पाकिस्तान ने। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, जब भी वीडियो आए तो आपको चल जाए। 318 ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में, और पाकिस्तान ने किया 194 for 6 प्लेजेंट। 55 ओवर पाकिस्तान ने खेली है, 150 स्टम्प्स। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बॉक्सिंग 27 दिसंबर 28 दिसंबर हो गई आज, और डे 3 अब स्टार्ट होने लगा है। मिलते हैं आपको कल शाम। सब्सक्राइब।